अगर 20% इसकी क्षमता ये तो ज्यादा है, तो 60 दिन में करता है तो उसका 20% अगर इसमें एफिशिएंसी का बढ़ेगा तो 48 दिन में भी काम कर लेगा ये। ठीक है 48 दिन में एफिशिएंसी ज्यादा है तो कम दिन में ना करेगा। हाँ, जिसका भी एफिशिएंसी 20% निकालता 48 दिन आ जाएगा उसका। किसका बी का? ए का सर 60 का 20 उसका एफिशिएंसी 50 दिन हो रहा है, आपको परसेंटेज भी नहीं आ रहा है। तो इसमें नहीं करना पड़ेगा सर, इसका स्थान है करना पड़ेगा। क्या क्या ये बारी बारी से सबको बोलने का मौका देता है। बोलिए आप क्या बोलना चाह रहे हैं? रुक जाइए सर। उसको पलटना पड़ेगा सर। किसको पलटना पड़ेगा? इसको। हाँ। क्यों पलटेगा मेरे भाई? किसमें पलटना सर? जब दिन दिया रहता है तब इसको पलट के यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ कर देते हैं। नहीं, क्षमता दिया हुआ ही है। 60 का 20% 12 होगा। 85 तो 12 माइनस कर लेंगे तो 48 इसका एफिशिएंसी नहीं हो जाएगा। नहीं, वो 120% 100% के बराबर काम कर रहा है। 60 तो 100% हो गया सर उसका एफिशिएंसी का 100% उसका मालिक है सर। अब एक साथ तो सर वो 48 दिन हो जाएगा फिर 3 तक। इसको मिटाए और फिर से आप जैसे करें वैसे करें। हाँ बोलिए। जैसे कि वहाँ पे करती हैं आप ये बीच में काट किए ना, हाँ तो 6 का 300 हुआ, ठीक है? 6-5 मतलब गुना करके हम अपना समझ रहे 300 का ना। यहाँ हाँ ये 300 होगा। तो फिर अभी का जोड़ के क्यों हमने जोड़ा? क्वेश्चन में कहा कि मिल कर, जैसे मिल के कहा तो उसकी क्षमता को नहीं जोड़ेंगे। तो हम समझ नहीं रहे हैं क्या जोड़ रहे हैं। ये सब समझ रहे हैं। कौन समझ गया? ये क्या मतलब सर तो काम नहीं आता लेकिन ऑनलाइन क्लास तो ज्वाइन करते हैं। हाँ तो समझते हो? क्या वो अभी भी नहीं समझे? आप समझ आ गया। आपको हेलो नहीं समझ में आ रहा है क्या? ठीक से बता दे। देखिए हम एक और बात बता रहे हैं कि हम बार बार कर रहे हैं कि बट्टा वाला मेथड को भी हमने भी देखा है, इसके अलावा ट्रिक को भी देखा है। अगला एक कदम चलेंगे उससे तो पता चलता है दूसरा कदम पाँव ये क्या होता है वो कीचड़ में धंस गया, आगे हम बढ़ ही नहीं पाते हैं। और देखिए हम बार बार कर रहे हैं कि यहाँ नहीं, आप दिल्ली से भी जो लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं अगर किसी ने भी इस तरीके से अगर पढ़ाया, हम ये नहीं कर इस चैप्टर का खास करके हम बात कर रहे हैं, तो आप उनसे बात कीजिए कि सर हम किसी और ने भी ऐसे बताया, वो बताएगा पहले एलसीएम लो, ये करो वो करो, लेकिन वैसा हो नहीं दे, चीज वही है लेकिन तरीका थोड़ा सा अलग हो जाता है, आंसर आने में बहुत ही सहूलियत हो जाती है। फिर से देखिए जैसे जैसे बार बार हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन को पढ़िए, डील कीजिए। एक की कार्य क्षमता 20 से, पहले बात पर भी गौर करने वाली है कि 20 से 20% अधिक है, अर्थात इसका 100% है और इसका भी 100% है, तो इससे 20% ज्यादा हुआ तो 120 हो जाएगा। और एक बार लिख के जो काटेंगे माइंड में ही काट दिए इस चीज को, तो इसकी क्षमता ही डायरेक्ट दे रही है, यहाँ पलटने की जरूरत नहीं, आप समझ रहे हैं ना? तो यहाँ हो जाएगा 5 और ये कितना हो जाएगा 6। अब क्वेश्चन में कहा है कि बी किसी काम को करने में कितना दिन का समय लेता है? 60 दिन का समय लेता है। और फाइनली हमसे अब क्वेश्चन जो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि ए और बी मिल के किसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अभी तक हमने इसमें कुछ छेड़छाड़ नहीं किया, जैसे जैसे क्वेश्चन सिर्फ आया हमने वैसे ही सजा किया, इसमें कुछ नहीं किया है। अब करेंगे क्या करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हम बार बार बोल रहे हैं कि टाइम और क्षमता को गुना करेंगे, इसकी जितना एक जगह पे गुणनफल प्राप्त होने लगा उतना हमें हर जगह पे चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, अब ए और बी की क्षमता कैसे निकालेंगे? तो पहले से ये सिंगल दिया हुआ है, अकेला इसका दिया हुआ है, तो 6 और 5 कितना हो जाएगा 11। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आया 300, तो आगे हमें 300 ही चाहिए। तो 11 में अगर समझ में आ रहा है कि हाँ 311 में इतना से गुना कर देंगे तो 300 हो जाएगा, तो ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रही इस बात को ऐसे लिखिए ना, क्या इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत है कि 11 में हम कितना से गुना करें कि कितना बन जाएगी 300। अब इसको भाग दीजिए ना, जो मान यहाँ पर प्राप्त होगा वही तो हमें चाहिए। 300 भाग 11 और ये आ रहा है 27/3/11। अभी भी नहीं समझे?
देखिए उनको कंफ्यूजन हो सकता है, जो थोड़ा सा हम बता रहे हैं उस रास्ते पर भी चल रहे हैं और वो पहले से जो थोड़ा जान रहे हैं उसको भी दिमाग लगा रहे हैं, और दोनों वो मैच नहीं कर रहा होगा। जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा दूसरा तरीका लगाएंगे, थोड़ा सा इसमें से समझेंगे। इनसे तो समान है क्या इनसे तो समान है, हम जो करें वो नहीं ना समझे, कंफ्यूजन हो जाएगा आपको। आंसर तो समान आना ही तय है, नहीं समझे? नेक्स्ट क्वेश्चन। जी आगे बढ़िए। अभी यहां से आगे बढ़ जाएंगे तो लिखेंगे कैसे बोर्ड पर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। क्वेश्चन नंबर कितना होगा? 12। देखते हैं कि बहुत अच्छा से समझे तो इस क्वेश्चन को कौन जवाब देता है। ए की क्षमता 20 से 25% कम। ए की, और आंसर कोई नहीं बोलेगा इस बार, सही हो या गलत हो कोई नहीं बोलेगा। ए की क्षमता, हम पहले ही बोल दिए कि नहीं बोलना है। ए की क्षमता 20 से 25% कम तथा बी की क्षमता सी से 20% अधिक है। 20% अधिक है। तीनों मिलकर किसी काम को 45 दिनों में समाप्त करते हैं। 45 दिनों में समाप्त करते हैं। तो ए अकेला इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? हर बार क्वेश्चन वैसा ही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा मतलब उसमें चेंजिंग होते चला जा रहा है। कोई नहीं बोलेगा, अपना अपना आंसर। अब इस चीज को अरेंज ही नहीं करने आएगा। दो तरीके हैं, परसेंटेज से भी इसको अरेंज किया जा सकता है और रेशियो से भी अरेंज किया जा सकता है। जब तक ये सही अरेंज नहीं होगा, या चाहे आप कोई भी तरीका अपना लो, बट्टा वाला हो ये हो, इसमें एक तरीका हमको इसलिए खास लगता है और दूसरे तरीका को अपनाना नहीं चाहते हैं कि इसमें जो गलती होता है वो हमको दिखता है, और दूसरे में बट्टा में जैसे ही लगा दिए, लसा गलत हुआ कि मसा गलत हुआ कि कहाँ गलती कर दिए, वो दिखता नहीं है। जिनसे बनेगा वो अपना हाथ उठाएंगे।
गया। जब आपको पता होता तो फिर आने की जरूरत नहीं पड़ती। 177 है। ये जो अरेंज होना चाहिए, आप सही हैं लेकिन गलत है। ये जो अरेंज है ये गलत है। 12 दिन तीनों मिल के काम कर रहा है 45 दिन में, और ये अकेला काम करेगा 12 दिन में। ये भी तो सोचने की बात। देखिए, मैथ एक दैनिक जीवन में जीने वाला भी सब्जेक्ट है, और ये सब्जेक्ट तय करता है कि आपको ज्योग्राफी कितना समझ में आता है, हिस्ट्री कितना समझ में आता है, पॉलिटी कितना समझ में आता है, इकोनॉमिक्स कितना समझ में आ रहा है। इसको क्या समझते हैं? ऐसा नहीं कि गुना भाग करके हो गया। ये आपको तय करता है कि अदर सब्जेक्ट इसी के माध्यम से आप कितना समझ पाते हैं। ये आपको एक जांच करने की सब्जेक्ट है एक तरीके से। जी सर। नहीं, कोई बात नहीं, आपने अच्छा कोशिश किया। अल्लाह, 2 बार इसमें 100% मानना पड़ेगा। बिल्कुल आसान तरीके से मानेंगे तो 2 बार 100 मानना पड़ेगा। या अलग भी तरीका है, कई तरीके नहीं बोले कि एक परसेंटेज से भी इसको ठीक किया जा सकता है और एक रेशियो के माध्यम से भी ठीक किया जा सकता है। सॉल्व करें क्या इसको? क्या सर इसमें सी को 100 और उसके ज्यादा है 20 जोड़ देंगे, और कम है 20 से तो 20 में से घटा देंगे 25%, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि जहां अब आपको 120 दिख रहा है वो 120 100% के काम कर रहा है। ये चीज समझने वाली बात यही है। लगभग 66 दिन। लगभग 66 दिन हो सकता है कि आप सही हो, बिल्कुल कोई बात नहीं। आप जिनको जिनको लग रहा है कितना दिन हो सकता है वो बोल दी सर। तो पहले तो एक आदमी को सर 100 माने थे, तो उससे अधिक तो उसमें जोड़ दिए। इस तरह 3 आदमी है तो इसलिए 100 मानकर नहीं, वैसे नहीं होगा मेरे भाई। अभी हम आपको क्या बताए हैं कि कंडीशन बदलते जाएगा, चीज वही होगी लेकिन बातें बदल जाएगी। वैसा होता तो एक दिन में ही सब कुछ सब्जेक्ट को पढ़ लिया जाता कि चलो वैसा कुछ भी होगा दिल्ली मारते रहना, हो गया। बताए, ध्यान से देखिएगा। पीछे जो क्वेश्चन हम लोग देखे उससे बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, लेकिन चीजों को हम समझ नहीं पा रहे, इसलिए समस्या है। कह रहा है कि एक की कार्यक्षमता 20 से कितना है 25% कम है। ऊपर बार बार हम आपको सिखा रहे हैं कि टाइम को लिखेंगे और नीचे जो लिखेंगे क्या लिखेंगे, इफिशिएंसी लिखेंगे। इस चीज की भी हमें पहचान होती है। जब क्षमता कहेगा तो हमेशा नीचे ही लिखेंगे, ना कि ऊपर लिख दिए गलती से। अब ऊपर लिख देंगे तब भी गलत हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कह कि एक की क्षमता 20 से कितना प्रतिशत कम है, तो इसको 100% लेंगे तो कितना हो जाएगा 75%। बस यहीं पे स्टॉप करते हैं, आगे बढ़िएगा। तथा बी की क्षमता सी से 20% अधिक है, तथा सी की क्षमता बी की क्षमता सी से 20% अधिक है। अगर इसकी क्षमता कितनी है 100% है तो इससे 20% अधिक है, तो कितना हो जाएगा ये 120%। और याद कीजिए, अगर आप पहले से रेशियो पढ़े होइएगा तो अगर मान दिया रहता है a अनुपात b बराबर, जैसे इसको हम लिख सकते हैं 3:4 और फिर दिया हुआ हो b अनुपात c बराबर, इसको लिख सकते हैं हम लोग, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। तो abc का मान कैसे आप निकालते हैं? अब जिस लाइन में कीजिए लेकिन तरीका वही होगा। ध्यान दीजिएगा, जब ये कटेगा 66/3/7 और यहाँ पे हो जाएगा 4, ये कटेगा तो हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा कितना 5। देखिए तो क्या वही चीज हो गया। अब इसको इससे गुना करना पड़ेगा तो कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 24 और ये कितना हो जाएगा 30 और यहाँ पर ये समाप्त हो जाएगा तो ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 12 और ये कितना हो जाएगा। नहीं समझे? नहीं, इस चीज को यहाँ पर हम ना लिखे, बगल में लिखेंगे। देखिए यही तो चीज है, यही ना हम अपने स्तर से जो नहीं बताए हैं, इसलिए हमको लग रहा है कि इसमें आपको कंफ्यूजन होगा। इस चीज को हम लोग अलग भी सजा सकते हैं। सर वहाँ पे ऐसे कर सकते हैं क्या, अगर जैसे बी की क्षमता सी से 20% अधिक है, हाँ तो इधर से भी सजा सकते हैं। नहीं ना, इधर से सर जैसे बी का 100
हाँ, तो सी का 80 ले लेंगे तो उससे भी ले सकते हैं, ठीक से बोलिए। पहले इधर से ही सजा देंगे तो ये हो जाएगा 100%। यही ना कहने का आपका मतलब है? नहीं, अगर इधर से भी करेंगे ए बी से भी लेंगे तो भी तो कह रहे हैं तब नहीं आपको सब दिक्कत होगा। पी को अगर 80% मान लेंगे ऐसे अब इसमें से 25% कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 90। देख लीजिए अब ये बिल्कुल एक ही लाइन में हम सजा दिए, इसको काट लीजिए, बिल्कुल वहीं पे हम पहुंचेंगे। सर इससे ये 66.3/7 दे 66.3/7 दे। 25% कम करेंगे तो कितना आ जाएगा? ठीक है सर, ठीक है। वही होगा ही। अरे अभी यही ना बात बता रहे हैं कि 120 पर जो दिख रहा है ये 100% है, और 100% है तो इसका 25% निकालिएगा तो 30 आएगा, और 30 उसमें से कम करना पड़ेगा। नहीं समझ पा रहे? नहीं अब तो ये आ गया तो इसका क्षमता भी निकल गया। ये हो जाएगा 9, ये 12 और ये होगा 10। ऐसे इसकी क्षमता निकलेगा। हमें कई तरीके दिख रहे हैं, ऐसा नहीं है। 90 किसे लाए सर? 90 किसे लाए? 20-25% निकालेंगे। यही ना हम आपको समझाना चाहिए, यही तो बेसिक चीजें हैं, यही नहीं समझेंगे तो समस्या हो जाएगी। चलिए अगर इसको नहीं, अगर ये नहीं समझ में आया तो हम दूसरा तरीका बता चलिए देंगे। पर इधर से कर सकते हैं उधर समझा ही नहीं सकते हैं, ए से नहीं जा सकते नहीं। जब भी जाएंगे तो हम फंस जाएंगे। 25 100 अब करेंगे, देखिए तो वो कैसे करेंगे? ए और बी, सुन लीजिए आप भी दिमाग लगाइए। पहले ए की क्षमता 20 से कितना कम है, तो पहले तो कंपेयर करेंगे ना दोनों को साथ लेके। ये कितना हो जाएगा? 100% होगा, तभी तो इसको लिख पाएंगे। जो चीज भी मानेंगे उसको कुछ भी मान के हम यहाँ पहुंचा सकते हैं। इसका काम खत्म हो गया। फिर से पढ़िए क्या करता है। बी की क्षमता सी से 20% अधिक है। अब एक और से तुलना कर रहे हैं, इसको अलग भी हम लोग लिख सकते हैं, ऐसा नहीं कि वहीं पे लिखेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या बोलता है। सी 100% है तो इससे 20% अधिक होगा तो कितना हो जाएगा? अब ध्यान देने वाली एक बात है, इसको इच्छा है तो काट दीजिए। ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा कितना? 45, सॉरी 3 4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6, तो कितना जाएगा? 5। बी एक ही है लेकिन दो बार में इसका मान अलग अलग आ रहा है, दो चीज आ रहा है ना, तो इस दोनों को इक्वल करना है। इसको बैलेंस करने के लिए कई तरीके दिख रहे हैं। इसको अगर 6 से आप गुणा कर दीजिए और इसको 4 से गुणा कर दीजिए तभी तो वहां पे पहुंच जाएंगे, लेकिन ये रेशियो आपको रखा होगा तब। तो ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 18 और ये कितना हो जाएगा? 24, और फिर यहाँ पे 24 हो जा रहा है, और ये कितना हो जाएगा? 20, और फिर इसे कट रहा है तो काट दीजिए। 9 12 10। नहीं समझ पा रहे? नहीं सर इसको ऊपर सर समझ गए। क्या? ऊपर में बड़ा इक्वल करने के लिए 6 से 4 में 6 से गुणा किए, और नीचे में 5। देखिए एक क्वेश्चन को ऐसे कह देंगे कि ऐसे कर लो तो भी नहीं तो समझ में आ पाएगा। इसके भी जैसे इस चीज को हम पढ़ाने कर यहाँ पर आपको लाए तो इसको भी थोड़ा सा हम अपने स्तर से लाते तो यहाँ लाने में कोई समस्या नहीं थी। हमें कई रास्ते दिख रहे हैं, रेशियो थोड़ा समझाएं। देखिए सबसे आसान तरीका है इसको सोल्व करने का, फिर से देखिए। ध्यान से देखिए कई तरीके दिख रहे हैं। अगर जब जिस समय अगर आप क्वेश्चन बनाते ज्यादा लगेगा कि हाँ अब हमको अनुभव हो गया इस बात का, तो यहाँ पर पहले तो ले लेंगे 100। देखिए पहला तरीका हम आपको बता रहे हैं। अब इससे कितना % ज्यादा है? 20, तो ये हो जाएगा कितना? 120। लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बी की तुलना में या बी से ए 25% कम है। कितना कम है? 25%। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, इसमें सोचिएगा जब 25 घटा दे तब बच जाएगा जो 95, तो गलत हो जाएगा। ये जो है ये 100% का काम कर रहा है, परसेंटेज में भी 100% का ये काम कर रहा है। 120 100%, ध्यान दीजिएगा 100% बराबर 120, तो 25% बराबर कितना प्राप्त होगा? क्या करिएगा इसको? 120 और बटा कितना? 100 और गुना कितना हो जाएगा? 25, तो देखिए तो कितना आ जाएगा? 30। इससे कटेगा 4, हाँ ये होगा 30। अब देखिए असलियत यहाँ है, तो इसमें से आपको 30 कम करना होगा, तो 30 कम करेंगे तो कहाँ पहुंच जाएंगे?
अब जो क्वेश्चन हमारा कह रहा है हम वहां पे पहुंच गए। अब जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है हम अब जो कहना चाह रहा है वहां पे पहुंच गए। उसको हम आपको शुरू के दिन ही कल में लिखा है कि क्षमता को अनुपात में बदलेंगे। अगर अनुपात में नहीं बदलने वाला है तो वहीं पे छोड़ देंगे। अनुपात में बदलने का अर्थ इसलिए है वहां पर कि कैलकुलेशन को आसान किया जाए। बड़ा बड़ा गुना भाग हमको नहीं करना पड़ता, उसको छोटा कर। अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं? नहीं आ गया। कौन आ गया? अभी तो आप कह रहे हैं देखिए रेशियो से बताइए। यहाँ तक आ गया, आगे बताइए। अच्छा आगे बताइए। एक तरीका हुआ, दूसरा तरीका ध्यान से देखिए। रेशियो चैप्टर और परसेंटेज दोनों एक ही है। अब अपने देखने की नजरिया है कि कैसा आप उसको देख पा रहे हैं। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में। अब जिधर इच्छा है इधर से आप पढ़िए ना, हम आपको कहां करेंगे ऐसे नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ए की क्षमता 20 से 25% कम है। कितना कम है? 25% कम है। तो इसको तो पहले 100% मानेंगे ना, 100% तब तो इसमें से 25 अब सीधा सीधा इसमें कम करेंगे तो यहाँ पे पहुंचेंगे। हो गया, एक लाइन में काम खत्म हुआ। अब फिर से ध्यान से लिखिएगा, करेंगे बी की क्षमता सी से 20% अधिक है। बी की क्षमता, इसको अलग लिखिए अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो। इससे कितना अधिक है? ये 100% है तो कितना है? हो गया। अब इसको आसान करने के लिए आप काट दीजिए, काट दिए ना तो ये हो जाएगा 3 और कितना जाएगा 4, ये कितना जाएगा 6 और ये हो जाएगा 5। देखिए बी ज्यों का त्यों बना हुआ है लेकिन इसका मान अलग अलग हो गया कि नहीं हो गया? इसको इक्वल करने के लिए हम अभी वही तो बात कर रहे थे कि ए अनुपात बी अनुपात सी। ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं आप लोग पढ़े हैं? पढ़े हैं तो इसको सजा दीजिए। यहाँ हो जाएगा 3 तो यहाँ हो जाएगा 4 और यहाँ हो जाएगा 6 तो यहाँ हो जाएगा 5। और जब इसका एबीसी का मान निकालना होता है तो इस मान से इसमें गुना करते हैं, इससे इसमें गुना करते हैं, इससे इसमें गुना कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 24 और ये कितना हो जाएगा 20 और 2 कॉमन है दोनों में, दिख रहा है? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 9, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 10। तो मेरे इसमें अलग इससे गुना करते हैं, इससे गुना करते हैं, बेसिक लिख तो सी है सर। तो दोनों को हम कॉपी पे चलिए, ग्रेजुएशन आप कब किए हैं? सर मैथ्स ग्रेजुएशन नहीं हुआ है? मैथ्स सर कैश होना चाहिए। सर तो ये सब अरे उसको तो कॉपी पे लिख दो अपना कर लेना। तो समझ मैसेज बोर्ड प्रैक्टिस करो। कंसेप्ट थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा। रेशियो एक अलग चैप्टर ही है, इसको भी शुरू करना होगा बिल्कुल इसकी कहानी से, इसलिए आप नहीं समझ पा रहे हैं। कॉपी पे लिख दो उसको नोट कर चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब इन तीनों का ये जो क्या कहते हैं क्षमता निकल गया। अब क्वेश्चन में एक बात और कहा है, अब आगे बढ़ते हैं। तीनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में करता है? 45 दिनों में करता है। तो क्या पूछा है हमसे? ए इसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा? ए का मान व्हाट, यही ना हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन यही है। तो ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर क्या करना होगा हमको? तीनों में क्षमता जोड़ेंगे तब नहीं इसके सामने लिख पाएंगे। जोड़िए तो कितना आता है? कितना? 31। अब इसको गुना करने के चक्कर में मत पड़ जाना, हम बता रहे हैं करेंगे क्या इसको, क्योंकि गुना बड़ा सा हो गया। अब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, हम पीछे बार बार यही बोल रहे हैं कि अब जो भी मान होगा हर जगह इन लोगों का गुणनफल इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगा ना। तो क्या करेंगे? दिख रहा है कि नहीं हमारा लिखा हुआ? 9 में कितना से गुना